जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। सब लोग कृपा करके घुटनों पर बैठें और माथे को ज़मीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा सभी लोग घुटनों पर बैठें और माथे को ज़मीन में लगाएं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताही की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरी assembled devotees, all glory assembled devotees, all glory assembled devotees, all glory to श्री गुरु एंड गुरु। इधर मुँह करिए, इधर 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 आप इधर लोग इधर बैठिए, इधर इधर मुँह करिए सब लोग। जिनको उधर मुँह करना है वहाँ पर जाएं। सामने जो बैठे हैं इधर इधर मुँह करिए सब लोग। आगे आइए, आगे सब लोग आगे आइए और आगे 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 आपसे बोल रहा हूँ, सुनाई पड़ रहा है? आगे आइए सब लोग, आगे आइए। अगर यहाँ बैठना है तो सीधे तरीके से बैठिए, उधर मुंह मत करिए। यहाँ पर भगवान का संदेश दिया जा रहा है। हाथ जोड़े हैं सब लोग और मेरे पीछे बोले हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 4, अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान, श्लोक संख्या है 3। से एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतन् उत्तमम्। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए, सुनना है आप लोग, मेरे पीछे बोलना है सब लोग। सह, और जोर से, सह वही, एवं निश्चय ही, अयम यह, मया मेरे द्वारा, ते तुमसे, सब बोले तुमसे, अद्य आज, योगः योग विद्या, प्रोक्तः कही गई, पुरातनः अत्यंत प्राचीन, भक्तः भक्त, असि हो, आवन्यारी हो, मैं मेरे, सखा मित्र, च भी, इति अतः, रहस्यम रहस्य, ही निश्चय ही, एतत् यह, उत्तमम दिव्य।
अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो यहाँ धागा लगा करके हम लोग प्रार्थना निकालेंगे। कोशिश करिए मेरे साथ बोलने की प्रार्थना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणां सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि जो मैंने 12 करोड़ साल पहले सूर्य देव को उपदेश दिया था वही आज मैंने तुम्हें दिया। 12 करोड़ साल पहले मैंने सूर्य देव को जो उपदेश दिया था वही उपदेश मैंने तुम्हें आज दिया है। और क्यों दिया है? तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, और ये उत्तम रहस्य है ना। तो हम अब सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वे उनके भक्त थे, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएँ हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएँ भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई हैं वे व्यर्थ हैं।
अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानते हैं। अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वो इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मन गढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए ये एक चेतावनी है। व्यक्ति को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवद गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। तो यहाँ हमें प्रभुपाद जी चेतावनी देते हैं कि भगवद गीता का ऐसा भाष्य कभी नहीं पढ़ना चाहिए जिसमें श्री कृष्ण को भगवान नहीं माना गया। भगवद गीता के प्रत्येक पेज में श्री कृष्ण को भगवान कहा गया है। जहाँ भी कृष्ण बोलते हैं तो क्या कहा गया? श्री भगवान वाच। इतना होने के बावजूद भी गीता के कुछ टीकाकार हैं जो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, तो उनकी टीका को कभी नहीं पढ़ना चाहिए, कभी नहीं सुनना चाहिए, है ना। सबसे ज़्यादा आवश्यक यही बात है कि भगवद गीता में जो श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं वे श्री कृष्ण कौन है? परमेश्वर हैं, है ना, सर्वोच्च ईश्वर हैं। और ब्रह्म संहिता में कहा गया ईश्वर परमः कृष्ण, श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं। सच्चिदानंद विग्रह, उनका शरीर सच्चित आनंद से बना है। उनका शरीर कैसा है? सच्चित आनंद। सत का मतलब सनातन, हमेशा रहता है। चित्त का मतलब है ज्ञानमय, सब कुछ उनको पता है। और आनंद, आनंद का मतलब है पूरे शरीर में क्या है? आनंद ही आनंद। और हमारा शरीर उल्टा है। हमारा शरीर क्या है? असत अचित निरानंद। सत चित आनंद है भगवान का शरीर, और हमारा शरीर उल्टा है, असत अचित निरानंद। हमारा शरीर कैसा? असत है। असत का मतलब है टेम्परेरी, नष्ट हो जाएगा। हमारा शरीर कैसा है? नष्ट होने वाला है, टेम्परेरी है। अचित, अचित का मतलब अज्ञान से भरा है। 2 घंटे पहले भी अगर कोई बात हमने सोची वो फिर याद नहीं आते कि हमने क्या सोचा, या कोई काम किया कुछ, है ना, भूल जाते हैं। क्योंकि हमारा शरीर कैसा है? अचित है, अज्ञान से भरा है। इसीलिए किताबें लिखी जाती हैं, किताबें छापी जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक बार पढ़ने पर भी सब याद नहीं रहता। लेकिन भगवान के शरीर कैसा है? चित्त शरीर। उनको सब कुछ मालूम है और हमेशा उन्हें हर बात मालूम रहती है ना। अचित और निरानंद है। हमारा शरीर निरानंद है। इधर भी दर्द, इधर भी दर्द, इधर भी दर्द, इधर भी दर्द, सब जगह दर्द, दर्द ही दर्द है हमारे शरीर में। और भगवान के शरीर में क्या है? आनंद ही आनंद है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद हमें बहुत आवश्यक चेतावनी देते हैं कि भगवद गीता केवल ऐसे टीकाकारों से हमें सुनना चाहिए। भगवद गीता जो श्री कृष्ण को क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं, श्री भगवान, है ना। तो हम सुनेंगे अब श्री भगवान ने कहा हमें इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। आप लोग बड़े ध्यान से सुने। हाँ, इस श्लोक में भगवान भगवद गीता के ज्ञान का महात्म्य बतला रहे हैं। क्या है ज्ञान का महात्म्य? भगवान ने क्या कहा? उत्तम रहस्य है। ये क्या है? उत्तम रहस्य है। हाँ, और अर्जुन की विशेष स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, जिसके कारण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अर्जुन की विशेष स्थिति है। क्या भगवान ने अर्जुन को कहा? तुम मेरे क्या हो? परम सखा, भक्त और सखा, भक्तोसी में सखा चेती। तो अर्जुन का विशेष स्थिति है।
पिछले श्लोक में भगवान ने बतलाया था गीता का ज्ञान प्राचीन काल के राजर्षियों ने सूर्यदेव की परंपरा में प्राप्त किया था, जो काल के प्रभाव से इस समय लुप्त हो चुका है। भगवान की इस बात से अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि श्री कृष्ण ने जिस ज्ञान का उपदेश उन्हें दिया, क्या ये वही दिव्य ज्ञान है जिसे सर्वप्रथम सूर्यदेव ने प्राप्त किया था और जिसे सूर्यदेव की परंपरा में प्राचीन काल के राजर्षियों ने प्राप्त किया। अर्जुन के मन में फिर यह भी प्रश्न उठा कि श्री कृष्ण ने इतना दिव्य उपदेश मुझे क्यों प्रदान किया, क्योंकि उन श्रेष्ठ राजर्षियों की तुलना में मेरी क्या योग्यता है। अर्जुन सोचते मेरी क्या योग्यता है कि मैं इतना दिव्य उपदेश प्राप्त करूं। इसके अलावा अर्जुन के मन में ये विचार आया कि चूंकि मैं और श्री कृष्ण मनुष्यों के समाज में साधारण मनुष्यों के समान व्यवहार कर रहे हैं, श्री कृष्ण भी मनुष्य लीला कर रहे हैं, अतः हो सकता है कि ये ज्ञान भी साधारण हो। अर्जुन के मन की शंकाओं को अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण जान गए। अतः इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को जो है सभी शंकाओं का उत्तर दिया है ना। तो भगवान ने कहा है कि वो ज्ञान निश्चित रूप से यही है। तो भगवान कहना चाहते हैं कि मैंने जिस ज्ञान का उपदेश अत्यंत प्राचीन काल में सूर्यदेव को दिया था, वो ज्ञान यही है जिसका मैंने अभी तुम्हें उपदेश दिया। वो ज्ञान आजकल के वैज्ञानिकों की तरह नहीं है जो समय समय पर बदलता रहता है। अब यहाँ पर हमें विचार करना चाहिए, ये इतना दिव्य ज्ञान है, इतना दिव्य ज्ञान है कि समय के अनुसार ये नहीं बदलता है, तो फिर वो परिस्थिति भी तो दिव्य होनी चाहिए जिस परिस्थिति में ये दिव्य ज्ञान किसी आचार्य के द्वारा अपने शिष्य को दिया जाता है। तो श्री कृष्ण ने ये दिव्य ज्ञान अर्जुन को दिया। तो पहले से कुछ निश्चित नहीं था कि श्री कृष्ण अर्जुन को इस समय इस दिव्य ज्ञान का उपदेश करेंगे। यद्यपि अर्जुन को ना तो ये पता था उन्हें इस दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है, ना ही ये पता था कि उन्हें ये दिव्य ज्ञान इस समय प्राप्त होगा, परंतु यदि श्री कृष्ण की दृष्टि से देखा जाए तो बात बिल्कुल अलग है। श्री कृष्ण जानते थे कि उन्हें भविष्य में किस समय क्या करना है, और उन्होंने ही अर्जुन को ऐसी परिस्थिति में डाला कि अर्जुन ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे उन्हें इस समय क्या करना चाहिए। तो ऐसा समय नहीं था कि अर्जुन और श्री कृष्ण एकांत में होते, अर्जुन श्री कृष्ण से मनुष्य जीवन के कल्याण के विषय में जिज्ञासा करते, परंतु हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण ने जैसी परिस्थिति में अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान किया, उससे पता चलता है कि यह दिव्य ज्ञान मनुष्य के जीवन में इतना अधिक आवश्यक है कि किसी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर ना छोड़ें। अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा है और दोनों सेनाओं की ओर से शंख ध्वनि भी हो चुकी है, जिसका अर्थ है कि दोनों सेना युद्ध के लिए तैयार हैं। ऐसी स्थिति में ये भी खतरा है कि अर्जुन के ऊपर कोई शत्रु शस्त्र का प्रहार कर सकता है, परंतु फिर भी अर्जुन अपना मन गीता सुनने में लगा रहे हैं। ये ज्ञान कितना दिव्य है कि देखो, शस्त्र चलने की तैयारी के समय भी अर्जुन इसमें मन लगा रहे हैं। अर्जुन के इस कार्य से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस समय भी हमें श्री कृष्ण का संदेश अथवा श्री कृष्ण कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो, हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसे अवसर का लाभ उठाया जाए। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि यद्यपि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो ज्ञान वैसा ही है जैसा पहले के राजर्षियों ने परंपरा के द्वारा प्राप्त किया था, परंतु जैसी परिस्थिति में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, वैसी परिस्थिति में किसी आचार्य ने किसी शिष्य को कभी ऐसा ज्ञान नहीं दिया। युद्ध के बीच में, युद्ध भूमि में कौन सी आचार्य ने अपने शिष्य को ऐसा ज्ञान दिया? ऐसे समय में, युद्ध भूमि में, युद्ध के समय, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण ने ऐसी परिस्थिति को क्यों चुना जिसमें उन्होंने अर्जुन को ये दिव्य ज्ञान युद्ध भूमि में युद्ध प्रारंभ होने के समय दिया। इस प्रश्न के अनेक उत्तरों में से एक उत्तर ये है कि श्री कृष्ण जानते थे कि आगे चलकर कलयुग आने वाला है जिसमें लोगों का जीवन सदैव तनावपूर्ण रहेगा। कलयुग में कैसा लोगों का जीवन रहेगा? तनावपूर्ण रहेगा, सदा झगड़े और शत्रुता का वातावरण बना रहेगा। लोगों का जीवन सदा अशांत और तनावपूर्ण होगा। ऐसी स्थिति में लोगों के पास सदा ये कारण बना रहेगा कि ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में वे गीता और
भागवत का संदेश कैसे सुने। गीता और भागवत तो केवल उसी समय सुनी जाए जिस समय हमारे पास ना तो कोई काम हो ना कोई तनाव हो। तो श्री कृष्ण यही सोचकर युद्ध भूमि और युद्ध के समय अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, ताकि अन्य लोगों को फिर ये कारण ना मिले कि वे अपनी तनावपूर्ण स्थिति में गीता का संदेश कैसे सुने। लोग कहेंगे अरे बड़ी भारी जो है ये तनाव की स्थिति है, हम क्या गीता का संदेश सुने। हाँ, हमें समझना चाहिए हमारे बाहर की परिस्थितियाँ चाहे जितनी तनावपूर्ण क्यों ना हो, यदि हम श्री कृष्ण की कथा और उनका संदेश सुनने में अपना मन लगाते हैं तो बाहर की तनाव होते हुए भी हमारे मन का तनाव दूर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं करोड़ों वर्षों पूर्व उन्होंने जो ज्ञान दिया था वही ज्ञान उन्होंने अर्जुन को इस समय दिया है। क्या? करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्य को दिया। इस बात से पता चलता है कि श्री कृष्ण के ज्ञान में 4 प्रकार के दोष नहीं हैं, और मनुष्यों के ज्ञान में सदा 4 प्रकार के दोष होते हैं: भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और करुणापाटव। इसीलिए मनुष्यों का ज्ञान सदा बदलता रहता है। भ्रम का अर्थ है हम किसी वस्तु को कोई अन्य वस्तु समझ लेते हैं, जैसे अंधकार में हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं, भ्रम, ये भ्रम है। प्रमाद का अर्थ है गलती करना, जैसे लिखते समय हमें कुछ लिखना होता है और कुछ अन्य शब्द लिख देते हैं, हो जाता है गलत। विप्रलिप्सा का अर्थ है धोखा देने की प्रवृत्ति। आजकल विवाहों के अवसर पर वर और वधू जीवन भर एक दूसरे का साथ देने का वचन देते हैं, परंतु आगे चलकर वर अथवा वधू की ओर से तलाक हो जाता है। ये क्या है? धोखा। करुणापाटव का अर्थ है इंद्रियों की अपूर्णता, जैसे हमारी आँखों के द्वारा अत्यंत दूर होने के कारण पृथ्वी की तुलना में बहुत बड़ा होते हुए भी सूर्य थाली के बराबर दिखाई देता है। अब उदाहरण के लिए हम विचार करेंगे आधुनिक विज्ञान में परमाणु का सिद्धांत कैसे बदलता जा रहा है। पहले बताया गया कि परमाणु पदार्थ का इतना छोटा कण है उसका विभाजन नहीं हो सकता। फिर आगे चलकर ये बतलाया गया परमाणु विभाजित होता है। परमाणु के अंदर और भी अनेक छोटे छोटे कण होते हैं जो बहुत गतिशील हैं, परंतु उनकी गति सदा एक ही दिशा में होती है। फिर आगे चलकर ये बतलाया जा रहा है कि परमाणु के अंदर जो अत्यंत छोटे छोटे कण हैं वे अलग अलग दिशाओं में गतिशील हैं और वे दिशाएं भी निश्चित नहीं हैं। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार आज के विज्ञान में परमाणु का सिद्धांत सदा बदलता रहता है, उस प्रकार गीता का सिद्धांत नहीं बदलता। आधुनिक विज्ञान में पहले ये बताया गया कि मनुष्य के शरीर में जो दिमाग का हिस्सा है ये पूरे शरीर को उसी तरह ठंडा करने के लिए है जैसे किसी मशीन को ठंडा करने के लिए उस मशीन का एक हिस्सा होता है। फिर आगे चलकर ये बतलाया गया कि ये चेतना का स्थान है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार की बातों का चिंतन करता है। अब ये बात भी बदलकर ये बताया जा रहा है कि चेतना का स्थान शरीर में कुछ अन्य ही है जो अज्ञात है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार आधुनिक विज्ञान में दिमाग का सिद्धांत सदा बदलता रहता है उस प्रकार गीता का सिद्धांत नहीं बदलता। अब आधुनिक विज्ञान में पहले ये बतलाया गया कि जिस समय माता के गर्भ से बालक बाहर आता है उसी समय उसके शरीर में जीवन के लक्षण प्रकट होते हैं। फिर ये बतलाया गया कि गर्भ के अंदर 8 महीने में जीवन के लक्षण प्रकट होते हैं, फिर 7 महीने में, और अब बतलाया जा रहा है तीसरे या चौथे महीने में ही जीवन के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कहना चाहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार आज के विज्ञान में जीवन के सिद्धांत बदलता रहता है उसी प्रकार गीता का सिद्धांत नहीं बदलता। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, आज मैंने तुम्हें वही पुरातन योग बतलाया है। तो पुरातन शब्द का अर्थ है प्राचीन, सृष्टि के प्रारंभिक काल का। तो ये पुरातन योग है। किसी महत्वपूर्ण वस्तु अथवा मशीन की प्रयोग विधि भी कहते हैं। इस प्रकार पुरातन योग का अर्थ हुआ वो विधि जो इस सृष्टि के प्रारंभ में उस समय बतलाई गई थी जिसमें मनुष्य का जीवन प्रारंभ हुआ था कि मनुष्य का जीवन का किस प्रकार प्रयोग किया जाए। तो हमें समझना चाहिए जिस प्रकार जब कोई मशीन बनाई जाती है तो उस मशीन का किस प्रकार प्रयोग करना है वो विधि भी बतलाई जाती है, और उस प्रयोग विधि की एक
पुस्तक भी होती है ना, उसको आप क्या बोलते हैं, मैनुअल है ना। उसी प्रकार मनुष्य जीवन जिस समय प्रारंभ हुआ था उस समय श्री कृष्ण ने मनुष्य जीवन का किस प्रकार प्रयोग करना है वो विधि भी बतलाई थी, और वही भगवत गीता है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्य जीवन का प्रयोग करने की जो विधि मैंने बतलाई थी वही विधि मैंने तुम्हें आज बतलाई है। यदि किसी मशीन की प्रयोग विधि को बिना जाने हम उस मशीन का प्रयोग करते हैं तो अच्छा परिणाम प्राप्त होने के स्थान पर कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। उसी प्रकार यदि गीता के सिद्धांतों को जाने बिना मनुष्य जीवन का मनमाने ढंग से प्रयोग करते हैं तो मनुष्य जीवन में ऐसी दुर्घटना भी हो सकती है कि हम नरक में गिर सकते हैं अथवा हमें पशु पक्षियों का भी शरीर प्राप्त हो सकता है ना। फिर भगवान कहते हैं तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा भी हो, है ना। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम मेरे भक्त हो। इसका अर्थ है अर्जुन सदा श्री कृष्ण में ही अनुरक्त रहते हैं। गीता 12:14 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को उन्हें अर्पित कर देता है ऐसा भक्त उन्हें प्रिय है। यदि हम अर्जुन के आचरण पर विचार करें तो हम देखते हैं कि अर्जुन अपने मन के द्वारा सदैव श्री कृष्ण का ही चिंतन करते रहते हैं। अपनी बुद्धि के द्वारा जो भी निर्णय लेते हैं वे निर्णय भी श्री कृष्ण के निर्णय के अनुसार होते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्त और असुर दो प्रकार के लोग हैं। भगवान अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वे उनके भक्त थे, किंतु असुर के लिए ये परम विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। गीता ग्रंथ के अनेक संस्करण हैं, इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं, असुरों के द्वारा की गई टीकाएं व्यर्थ हैं। अब दिनांक 23 मार्च 74 को इस श्लोक पर मुंबई पर प्रवचन दिया था प्रभुपाद ने। मुंबई में प्रवचन दिया था तो प्रभुपाद ने कहा, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं भक्तों सी, व्यक्ति को भक्त बनना है। यदि भगवान है तभी तो भक्त होगा और भक्ति भी होगी, परंतु ये लोग तो भगवान को नकारते हैं, कोई भगवान नहीं है। ऐसे में वो व्यक्ति भक्त किस प्रकार बन सकता है अथवा भक्ति का आचरण किस प्रकार किया जाएगा। भक्त भगवान और भक्ति, भक्त भगवान के संबंध में होता है और भगवान तथा भक्त के बीच में जो कार्य होते हैं वो भक्ति कहे जाते हैं। भक्ति का अर्थ है कि भगवान के अनुकूल कार्य करना, है ना। तो भक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता। भक्त का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो भक्ति कर रहा है वही भक्त है, और सेवा भगवान की ही होती है। तो भक्ति की विधि है श्रवणम कीर्तनम विष्णु। विष्णु का अर्थ है भगवान अथवा श्री कृष्ण। तो मैं आपको बतला रहा हूँ ये भी कीर्तन है और आप सुन रहे हैं ये भी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम श्री कृष्ण के विषय में, कीर्तनम और नृत्य श्री कृष्ण के विषय में ये भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और श्री कृष्ण के विषय में स्मरण। मन मना भो मत भक्तो, यदि आप अपने मन को लगाते हैं सवे मना कृष्ण पदार विंदयो, हमें अपने मन को सदा श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगाना है। तो यदि आप इस अर्चनम अर्थात मंदिर की पूजा को स्वीकार नहीं करते तो आप किस प्रकार श्री कृष्ण के चरण कमलों में सदा लगे रह सकते हैं। ये सभी विधियां हैं, एक मात्र भावुकता नहीं है, ये वैज्ञानिक विधि है। आपका कार्य भक्त बनना यही पूर्णता है। और चूँकि अर्जुन भक्त थे इसलिए श्री कृष्ण उन्हें बता रहे हैं ये अर्जुन का ही एकमात्र अधिकार नहीं है। यदि आप भी भक्त बन जाएं तो श्री कृष्ण आपसे भी बात करें। अभी आप कहते हैं भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, परंतु भगवान तो यहाँ पर हैं, भगवान बोल रहे हैं। आप भगवान को क्यों नहीं देखते हैं? भगवान बोल रहे हैं, और भगवान क्यों बोल रहे हैं ये बात समझने की है कि इस भगवत गीता योग को वही व्यक्ति समझेगा जो भक्त है, जो श्री कृष्ण का भक्त है, अन्य व्यक्ति से नहीं समझ सकता। फिर भगवान ने कहा सखा, जो अपने ही समान प्राण वाला हो। सखा का मतलब है अपने ही समान प्राण वाला हो। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने सखा के सुख को अपना सुख और अपने सखा के दुख को अपना दुख समझता है, अपने सखा के जीवन को अपना जीवन और अपने सखा की मृत्यु को अपनी मृत्यु समझता है। इसका अर्थ ये भी है कि व्यक्ति अपने सखा के जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राण भी देने के लिए तैयार रहता है।
तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं सखा च इति, अर्थात हे अर्जुन तुम मेरे सखा हो। महाभारत भीष्म पर्व के 107वें अध्याय में श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन आपके भाई अर्जुन मेरे सखा हैं, संबंधी हैं और शिष्य हैं। भगवान कृष्ण ने किससे कहा? युधिष्ठिर महाराज से, कि आपके भाई अर्जुन मेरे सखा हैं, संबंधी हैं और शिष्य हैं। मैं अर्जुन के लिए अपना मांस भी काट कर दे दूँगा। ये अर्जुन भी मेरे लिए अपने प्राणों तक का परित्याग कर सकते हैं। हम लोगों में ये प्रतिज्ञा हो चुकी है कि हम एक दूसरे को संकट से उबारेंगे। युद्ध के पहले सब लोगों के सामने अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं भीष्म का वध करूँगा। अर्जुन के उस वचन का पालन करना मेरे लिए आवश्यक है। अर्जुन ने जिस बात के लिए प्रतिज्ञा की हो उसकी पूर्ति करना मेरा कर्तव्य है, इसमें संशय नहीं है। श्री कृष्ण इन बातों से पता चलता है कि श्री कृष्ण की अर्जुन के साथ बहुत घनिष्ठ मित्रता है ना। महाभारत आदि पर्व में 217वें अध्याय में वर्णन आता है, एक बार अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा से 12 वर्षों के लिए वनवास का नियम लिया। उस समय भी अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए जब प्रभास क्षेत्र में पहुँचे उस समय श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन से मिलने के लिए द्वारका से वहाँ पर पहुँचे। प्रभास में श्री कृष्ण और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा। दोनों को हृदय से लगाकर कुशल प्रश्न पूछने के पश्चात परस्पर प्रिय मित्र साक्षात नर नारायण ऋषि वन में एक स्थान पर बैठ गए। वहाँ पर दोनों एक दूसरे की जीवनचर्या के संबंध में बातें करते रहे। तब श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों प्रभास क्षेत्र के हैं इच्छानुसार घूम फिरकर रेवतक पर्वत पर चले गए और संपूर्ण रात्रि वहीं बिताई। देखो ये मित्रता है, कैसी मित्रता है। आप सुन रहे हैं भाई साहब? अब इसको बंद कर दो, अभी सुनो। हैं? आप सुन नहीं रहे हैं? क्या सुना आपने बताओ? रेवतक पर्वत पर चले गए और पूरी रात वहाँ बिताई। श्री कृष्ण की आज्ञा से उनके सेवकों ने पहले ही आकर उस पर्वत को सजा रखा था, वहाँ भोजन भी तैयार करके रख लिया था। अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ अनेक प्रकार के व्यंजनों को खाकर नटों नर्तकों के नाटक और नृत्य देखे। फिर दिव्य सैया पर सोए हुए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अनेक तीर्थों, कुंडों, पर्वतों, नदियों और वनों के अनुभव की विचित्र बातें बतलाई। इस प्रकार बातें करते करते अर्जुन उस सैया पर सो गए। देखो अर्जुन कृष्ण बातें करते करते सो गए। फिर प्रातःकाल उठकर श्री कृष्ण के साथ रथ पर बैठकर द्वारकापुरी गए। उस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन के स्वागत के लिए पूरी द्वारकापुरी सजाई गई और अर्जुन का दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में द्वारकावासी आए। इसके बाद अनेक प्रकार के रत्नों से सजे हुए भवन में भांति भांति के व्यंजनों का आस्वादन करते हुए अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ अनेक रात्रियां बिताईं। इन बातों से पता चलता है कि श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में घनिष्ठ मित्रता का संबंध था। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन तुम मेरे सखा हो। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये बात क्यों कही कि अर्जुन तुम मेरे भक्त हो और सखा हो? हाँ, अर्जुन के मन में शंका उठी कि जिस ज्ञान को श्री कृष्ण ने सूर्यदेव जैसे महान व्यक्ति को दिया, उस ज्ञान को श्री कृष्ण मुझे क्यों दे रहे हैं? हाँ, तो अर्जुन की शंका का उत्तर देने के लिए ही यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन ये ज्ञान मैं तुम्हें क्यों ना दूँ, क्योंकि तुम तो मेरे भक्त हो। फिर अर्जुन के मन में शंका उठी कि हे श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर आपके तो अनेक भक्त हैं, फिर उन भक्तों में मेरी क्या विशेषता है, आप ये ज्ञान मुझे दे रहे हैं? इस शंका के उत्तर पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन यद्यपि इस पृथ्वी पर मेरे अनेक भक्त हैं, परंतु जिस प्रकार तुम मेरे सखा हो, मेरे निकट हो, मेरे संगी हो, इस प्रकार को अन्य कोई नहीं। भक्त तो बहुत से हैं लेकिन तुम्हारे जैसा संगी मेरा मित्र अन्य कोई नहीं। नर और नारायण के रूप में तुम तथा मैं सदा एकांत में साथ साथ रहते हैं। अतः ये ज्ञान यदि मैं तुम्हें ना दूं तो फिर और किसे दूं? भगवान अर्जुन से कहते हैं अगर ये ज्ञान मैं तुम्हें ना दूं तो और किसे दूं? ये योग मेरा जीवन है, प्राण है, और तुमसे कैसे छिपा कर रखूं? तुम मेरे प्रिय सखा हो, मेरे विश्वास पात्र हो। यद्यपि ये युद्ध का अवसर है, फिर भी ऐसे अवसर पर तुम्हारा ज्ञान नष्ट करना आवश्यक है।
तो यहाँ पर एक अन्य शंका उठती है, यदि श्री कृष्ण ने ये ज्ञान अर्जुन को ही दिया, किसी अन्य भक्त या सखा को नहीं दिया, तो क्या ये सत्य है अर्जुन से बढ़कर श्री कृष्ण को कोई अन्य भक्त प्रिय नहीं है? यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि यद्यपि श्री कृष्ण के ब्रजवासी सखा और सखियाँ श्री कृष्ण को अर्जुन से अधिक प्रिय हैं, परंतु उन्हें इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं। ब्रज के जो सखा हैं और सखियाँ, उनको इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण के जो अन्य भक्त हैं, उन्हें भी श्री कृष्ण अंदर से परमात्मा के रूप में ज्ञान देते हैं और बाहर से अन्य साधु से मिलाकर ज्ञान देने की व्यवस्था करते हैं। परंतु अर्जुन को भगवान ने जो साक्षात ज्ञान दिया, ये भी एक विशेष बात, भगवान ने साक्षात दिया। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि निश्चित रूप से ये ज्ञान उत्तम है। अर्जुन की शंका है, श्री कृष्ण, चूँकि मैं आपका अत्यंत निकट सखा हूँ और आप मुझसे सदा सामान्य मनुष्य के धरातल की बातें किया करते हैं, अतः कहीं ऐसा तो नहीं है ये ज्ञान भी आपने जो मुझे दिया ये भी सामान्य ज्ञान हो? अर्जुन की शंका के उत्तर में यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि मैं तुम्हारे साथ दिन रात जो बातें किया करता हूँ वे तो सामान्य बातें हैं, परंतु इस समय मैं जो बात बतला रहा हूँ निश्चित रूप से अत्यंत रहस्य की बात है ना। उत्तम रहस्य है। भगवान ने अर्जुन को क्या कहा? उत्तम रहस्य है। उत्तम शब्द का निर्माण हुआ है उत माने ऊपर, और तर प्रत्यय लगा देने से उत्तर शब्द बनता है, उससे भी ऊपर। फिर उत शब्द में तम प्रत्यय लगा दिया जाए तो उत्तम शब्द बनता है, जिसका अर्थ है सबसे ऊपर। उत्तम का मतलब सबसे ऊपर। इस प्रकार उत्तम रहस्य का अर्थ है ऐसा रहस्य जो सर्वोच्च है। क्योंकि भगवान ने ये ज्ञान पहले सूर्यदेव को दिया था और उससे भी पहले ब्रह्मा जी को दिया। किसको दिया था? ब्रह्मा जी को दिया था। और सूर्य का लोक इस पृथ्वी से बहुत अधिक ऊंचाई पर है, फिर ब्रह्मा जी का लोक तो इस ब्रह्मांड की सबसे अधिक ऊंचाई पर है, अतः ये रहस्य भी सबसे अधिक ऊंचा है। रहस्य शब्द का अर्थ है ऐसी बात जिसे सामान्य लोग नहीं जानते हैं। सामान्य लोग नहीं जानते हैं कि कर्म करने से कर्म बंधन कैसे छूटता है, परंतु यहाँ पर भगवान ने कर्म करने की ऐसी विधि का वर्णन किया है कि व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से छूट जाता है, इसलिए उत्तम रहस्य है। उत्तम रहस्य की एक अन्य बात यह भी है कि श्री कृष्ण वे भगवान हैं जिन्होंने सूर्य जैसे महान देवता को उपदेश दिया और अब वे ही परमेश्वर अर्जुन के साथी बने हुए हैं। इस रहस्य को कोई नहीं जानता है। श्री कृष्ण ही सर्वोच्च ज्ञान के आदि उपदेष्टा हैं। नाटक खेलते समय जो नट होता है वो जनता के सामने अपना असली स्वरूप प्रकट नहीं करता, परंतु किसी आत्मीय के सामने प्रकट करता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण भी अर्जुन के से जो बातें बतला रहे हैं उन्हें अर्जुन ही जान रहे हैं, अन्य कोई नहीं जानता। तो श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 9वें अध्याय में वर्णन आता है कि श्री रंग क्षेत्र में एक ब्राह्मण प्रतिदिन संपूर्ण गीता का पाठ करता था। कहाँ पर? श्री रंग क्षेत्र, श्री रंगम। एक ब्राह्मण क्या करता था? प्रतिदिन क्या करता था? प्रतिदिन संपूर्ण गीता का पाठ करता था। क्या करता था? संपूर्ण गीता का पाठ करता था, परंतु शब्दों का अर्थ नहीं समझता था। फिर भी उसके शरीर में गीता पाठ के समय रोमांच, कंपन, अश्रु ये प्रकट होते थे। पूरी गीता पढ़ता था तो अर्थ तो नहीं जानता था, लेकिन रोमांच, कंपन, अश्रु प्रकट होते थे। जिस समय चैतन्य महाप्रभु ने से पूछा कि गीता पढ़ते समय किस अर्थ को जानकर आपको सुख प्राप्त होता है, उस समय उसने उत्तर दिया कि गीता पढ़ते समय मैं केवल यही सोचता हूँ कि श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे परमेश्वर होते हुए भी अर्जुन का रथ चला रहे हैं। वो गीता पाठ करता है तो गीता के शब्दों को तो नहीं जान पाता है। अब पूरी गीता का पाठ करता है और मन में क्या सोचता है? इतना ही सोचता है कि श्री कृष्ण क्या हैं? सर्वोच्च ईश्वर होते हुए भी अर्जुन का रथ चला रहे हैं। भगवान कितने दयालु हैं, हाँ। और अर्जुन को गीता का दिव्य उपदेश दे रहे हैं। उसके इस बात पर चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात श्री कृष्ण हैं उस ब्राह्मण को अपने गले से लगा लेते हैं और ये कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम जो कुछ जानते हो वही गीता का उत्तम रहस्य है। देखो पूरी गीता पढ़ रहा है, गीता के शब्दों को नहीं समझ पा रहा है,
लेकिन इतना ही सोचता है कि श्री कृष्ण क्या है, सर्वोच्च ईश्वर हैं और अर्जुन का रथ चला रहे हैं, अर्जुन को दिव्य ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, क्या किया, उसके साथ क्या किया चैतन्य महाप्रभु ने, गले से लगा लिया, गले से लगा लिया और क्या कहा कि तुम गीता का उत्तम रहस्य जानते हो, तुम जो कुछ जानते हो वो गीता का उत्तम रहस्य है ना। तो ये हमें मतलब समझना है कि भगवान जब बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें वो प्राचीन योग आज बतलाया है ना, तो इससे हमें बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। पहली शिक्षा क्या है कि इतना प्राचीन 12 करोड़ साल पहले भगवान ने सूर्य को उपदेश दिया और भगवान कहते आज भी वही उपदेश तो मैं दे रहा हूँ। तो गीता का जो ज्ञान है 12 करोड़ साल के बाद भी क्या रहा, वही का वही रहा, ज्यों का त्यों रहा। जबकि आजकल की शिक्षा स्कूलों में कॉलेजों में होती है, सब बदल जाती है ना। तो ये अंतर है। आज की शिक्षा में जो है जितने भी वैज्ञानिक बातें हैं वो सब जो है बदल जाती हैं। पहले कुछ कहा था, अभी कुछ और बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, है ना। लेकिन गीता का जो ज्ञान है वो ज्यों का त्यों रहता है ना। तो भगवान कहते हैं भक्तों से मैं सखा चेती, कि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो, है ना। तो गीता के ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता क्या है कि हम भगवान के क्या बने, भक्त बने। अगर हम भक्त नहीं बनते भगवान के तो हमें गीता का उपदेश समझ में नहीं आएगा। भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में आसीन हूँ, मेरे से ही स्मरण शक्ति आती है, मेरे से ज्ञान आता है ना। तो भगवान ये बता रहे हैं सबके हृदय में भगवान है, वे सबके हृदय में रहते हैं, है ना। इसलिए गीता का उपदेश देने के लिए उन्हें कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। भगवान को गीता का उपदेश देने के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती। लेकिन कुछ अभक्त लोग हैं, वो क्या बोलते हैं कि गीता का उपदेश देने के लिए श्री कृष्ण ने 12 साल तक तैयारी की। क्या भगवान को तैयारी करने की ज़रूरत है गीता का उपदेश देने के लिए? वो सबके हृदय में विराजमान है और उनका शरीर क्या है, ज्ञानमय शरीर है। ज्ञानमय शरीर है मतलब अज्ञान उनके शरीर में है ही नहीं। अब आप जो है मान लो सुना आपने, कुछ प्रवचन सुना, आपसे पूछें कि आपने क्या सुना, तो आप कुछ बता पाएंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे, है ना। ये भगवान के लिए ऐसा कुछ नहीं है। 12 करोड़ साल पहले जो भगवान ने ज्ञान दिया वही ज्ञान वो अभी भी दे रहे हैं। उनके लिए 12 करोड़ साल का समय का कुछ अंतर नहीं। 12 करोड़ साल में भगवान ने कई अवतार ले चुके हैं। जब सूर्यदेव को उपदेश दिया था तो उसके बाद भगवान ने जो है कई अवतार ले चुके हैं भगवान। लेकिन भगवान के ज्ञान में अंतर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि भगवान का शरीर नहीं बदलता। भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो अपने उसी शरीर से जन्म लेते हैं। वो शरीर जो है भगवान का उनकी इच्छा के अनुसार बड़ा होता है और छोटा होता है, उनका शरीर नहीं बदलता है। और हमारा जन्म जब होता है तो शरीर बदल जाता है। इसलिए पिछले जन्म की जो बातें हैं वो आपको याद नहीं है। क्यों? शरीर बदल चुका। तो पिछले जन्म में आप कुछ तो थे, चाहे मनुष्य थे या पशु पक्षी थे, कुछ तो थे, आपको कुछ भी याद नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर बदल जाता है। जब शरीर बदल जाता है तो जो है कुछ भी याद नहीं रहता है, पहले शरीर की बातें सब याद नहीं रहती। ये भगवान जो है अपने जन्म बदलते हैं लेकिन शरीर नहीं बदलता। भगवान का शरीर वही रहता है।
तो ये उत्तम रहस्य है, उत्तम रहस्य है। हमारा जो है जो जन्म है ये एक बंधन है, जन्म का बंधन है। कर्म के बंधन के कारण हमें जन्म का बंधन प्राप्त होता है। हम जन्म नहीं लेना चाहते लेकिन जन्म लेना पड़ता है और बहुत कष्ट होता है। जन्म लेने बहुत कष्ट होता है लेकिन जन्म लेना ही पड़ता है। ये भगवान जन्म लेते हैं तो वो सुख प्राप्त करने के लिए जन्म लेते हैं और सुख प्रदान करें, सबको सुख प्रदान करते हैं और स्वयं सुख प्राप्त करते हैं। भगवान का जन्म है ना। तो भगवान के किसी भी जन्म की और कोई भी बात है वो भगवान को याद रहती है। और आपको आपके पिछले जन्म की कोई बात याद नहीं है, पिछले से पिछले जन्म की बात कुछ भी याद नहीं, कुछ भी याद नहीं है कि पिछले जन्म में आप क्या थे, उसके पहले जन्म में क्या थे, कुछ भी याद नहीं। क्यों? कि जन्म जब बदलता है तो शरीर भी बदल जाता है। भगवान के शरीर में आत्मा में अंतर नहीं, भगवान के शरीर में और आत्मा में अंतर नहीं है। अंदर और बाहर में कोई अंतर नहीं, और हमारे शरीर में आत्मा में अंतर है। अंदर बाहर में बड़ा अंतर है, दिन रात का अंतर है। भगवान के अंदर बाहर में कुछ अंतर नहीं है। शरीर में और आत्मा में अंतर नहीं है। भगवान का शरीर ही आत्मा है, उनकी आत्मा ही शरीर है। तो इस तरह से हमें ये समझना चाहिए। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी। एक से हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने बताया जैसे आधुनिक विज्ञान जो है, जो गर्भ में जीव का जो चेतना है 7वें और 8वें महीने में मानते हैं, बट आत्मा जो है वो चेतन अवस्था में होता है हमेशा। आत्मा का ना जन्म है ना मरण है। तो कोई जीव जब किसी गर्भ में प्रवेश करता है तो आत्मा उसका जीवन तो स्टार्टिंग से ही होता है। आज के विज्ञान में आत्मा को मानते ही नहीं। आज के विज्ञान में अज्ञान इतना ज़्यादा है कि आत्मा को मानते नहीं। शरीर में आत्मा को नहीं मानते, आपके पिछले जीवन को नहीं मानते कि आपका पिछले जीवन था, अगला जीवन होगा उसको भी नहीं मानते। तो अज्ञान ही अज्ञान है। वो कहते हैं कि शरीर जो है जब पैदा होता है तो जीवन के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, मतलब कोई रासायनिक क्रिया से जीवन के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। कुछ केमिकल जो है उसमें आ जाता है तो जीवन के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो देखो, अगर वो ऐसा कहते हैं भाई कोई केमिकल इसमें आ जाता है तो जीवन के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, तो केमिकल डाल करके किसी को जीवित करो। केमिकल डाल के क्या जिंदा कर सकते हो? कोई मर गया, वो क्या कहते हैं भाई, वो तो आत्मा मानते नहीं कि आत्मा निकल गई। हम तो कहते हैं भाई इनकी आत्मा निकल गई तो शरीर मृत हो गया। शरीर तो पहले से मरा है, आत्मा निकल गई तो शरीर मृत हो गया, है ना। लेकिन वो क्या कहते हैं कि आत्मा कुछ नहीं है, आत्मा होती नहीं, आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है। शरीर में कोई केमिकल मिसिंग हो गया, शरीर में कोई केमिकल निकल गया तो शरीर मृत हो गया। तो ठीक है भैया, जितने केमिकल हैं आप सब जो है जानते हो, जो केमिकल इसमें मिसिंग हो गया तो डाल दो और जिंदा करो। किसी मरे हुए व्यक्ति को क्या जिंदा कर सकते हैं उसमें केमिकल डाल के? तो आज के विज्ञान में इतना बड़ा ज्ञान है कि आत्मा को वो लोग नहीं मानते, है ना। अब वो कहते हैं कि बच्चा, पहले उन्होंने कहा कि बच्चा माता के गर्भ से जब पैदा होता है तो उस समय
जीवन के लक्षण आ जाते हैं शरीर में। फिर बाद में क्या बताया, नहीं 8वें महीने में बच्चे के अंदर जीवन के लक्षण आ जाते हैं। अब बोल रहे हैं 4 महीने में जीवन के लक्षण आ गए। ये हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है कि जो जीवात्मा है वो पुरुष के वीर्य के सहारे माता के गर्भ में जाता है और तभी शरीर बनना शुरू हो जाता है। जीवात्मा की उपस्थिति में ही शरीर बनता है। अगर जीवात्मा ना हो तो रज और वीर्य का संयोग होगा लेकिन शरीर नहीं बनेगा। जब कोई जीवात्मा पुरुष के वीर्य के सहारे माता के गर्भ में जाता है तो जीवात्मा के कारण शरीर बनता है। तो ऐसा नहीं है कि 4 महीने में जीवन के लक्षण आ गए या 8 महीने में जीवन के लक्षण आ गए, ऐसा नहीं है। जीवन के लक्षण जो है उसी समय से आ जाता है जब गर्भाधान होता है। और उसका आकार बनने लगता है। रज और वीर्य का संयोग होकर के आकार बनने लगता है। कललम तो एक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम। एक रात में वो जो है कलल बनता है। वीर्य और रज का संयोग होता है, एक रात में कलल बनता है, कलल, और 5 रात में बुद्बुद बन जाता है, बुद्बुद। दशाहेन तो करकंदु, और 10 दिन में वो जो है बेर के आकार का बन जाता है। अभी हाथ पैर नहीं निकले, बेर के आकार का बन जाता है ना। मासेन तो सिरो, 1 महीने में सिर निकलता है। 1 महीने में बच्चे का सिर बनता है। मासे न तो सुरो द्वाभ्याम, और 2 महीने में फिर हाथ पैर बन जाते हैं। तो जीवन के लक्षण तभी से शुरू हो गए जैसे ही माता के गर्भ में जीवात्मा आ गया। और जब तक जीवात्मा नहीं जाता गर्भ में तब तक क्या होता है, मासिक धर्म होता रहता है। पीरियड्स चलते रहते हैं। और जैसे ही जीवात्मा गर्भ में चला जाता है तो पीरियड्स बंद हो जाते हैं और शरीर बनने लगता है। तो आज की विज्ञान में जो है मतलब ज़रा भी ज्ञान नहीं है इस चीज़ का। जो गीता का ज्ञान शुरू होता है जहाँ पर, वहाँ पर आज का विज्ञान गया ही नहीं। इतनी विज्ञान ने उन्नति कर ली है लेकिन गीता के ज्ञान की शुरुआत भी नहीं हुई। जीवात्मा नष्ट नहीं होता, शरीर नष्ट होता है, शरीर बनता है और बिगड़ता है। लेकिन जीवात्मा ना बनता है ना बिगड़ता है, न कभी जन्म होता है न कभी मरता है। और जीवात्मा शरीर को उसी प्रकार धारण करता है जैसे आदमी वस्त्रों को धारण करता है। आपने वस्त्र पहने हुए हैं क्योंकि आप मनुष्य हैं। उसी प्रकार से जो जीवात्मा है ये शरीर को धारण करता है। तो ये सब जो है बातें हैं जो कि गीता में भगवान ने बतलाई हैं। और ये बातें जो है हमेशा वही बातें रही हैं। करोड़ों साल पहले भी यही बातें थी और आज भी वही है और करोड़ों सालों के बाद भी वही बात रहेगी। गीता के ज्ञान में 1% भी परिवर्तन नहीं हुआ। जबकि आज का जो विज्ञान है उसमें जो हमेशा परिवर्तन होता ही रहता है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।